तो नहीं कोई ज्वाइन कर रहा, बस ठीक है बेटा। किरचॉफ लॉ को ध्यान से समझो कि किरचॉफ ने हमें क्या बताया था। इसने हमारे को उस न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन बताया जिन न्यूमेरिकल्स में तुम सीरीज में और पैरेलल में कॉम्बिनेशंस नहीं बना सकते। मतलब तुम्हें पता ही नहीं लगता सर्किट सीरीज में है या सर्किट पैरेलल है, कैसे करें। जितने भी अभी तक हमने सर्किट करे उन सबके हमने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, सबके हमने अलग अलग अकॉर्डिंगली जो भी है पोटेंशियल सेम है या पोटेंशियल कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सर्किट्स रीडिजाइन करते रहे हैं। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब ये उनके लिए है जिनमें सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं समझ आ रहा, किरचॉफ लॉ लगा दो। किरचॉफ ने बहुत अच्छा जो हमें लॉ दिया था, इसके बेसिकली दो लॉज थे, वो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। पहले समझा रहा हूँ फिर लिखवाऊंगा। क्या था कि अगर ये जंक्शन पॉइंट है, ध्यान से समझना, ये सेकंड यूनिट का पॉइंट है। किरचॉफ लॉ मैं सेकंड यूनिट में रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान रखना, यहीं पे पढ़ा रहा हूं मैं किरचॉफ लॉ को। ये एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट का मतलब होता है जहां पर 3 से ज्यादा कनेक्शन आ रहे होते हैं। ये यहां से मान लो चार्ज आया Q1, यहां से चार्ज आया Q2, यहां से चार्ज आया Q3, सारे चार्ज इस पॉइंट पे एंटर हो गए आगे। फिर यहां से एक चार्ज बाहर निकला Q4, तो हम कहेंगे जौन सा ये चार्ज बाहर निकला है ये इन तीनों चार्ज के सम के बराबर है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4। मतलब जितना चार्ज दोगे उतना वापस मिल जाएगा। ये अपने पास, ये पॉइंट अपने पास कुछ नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा अपने पास? क्योंकि इसके पास कोई स्टोरेज नहीं है, कोई टैंक नहीं लगा हुआ यहाँ पे कि चार्ज स्टोर हो जाएगा तुम्हारा। इस पॉइंट का अच्छे से ध्यान रखना। तो फर्स्ट लॉ है हमारा ये किरचॉफ का। फर्स्ट लॉ बहुत इजी लॉ है, तो राइट डाउन हेडिंग बनाएंगे किरचॉफ लॉ। डबल एच आता है बेटा किरचॉफ में, सॉरी। हेडिंग बनाएंगे किरचॉफ लॉ और फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट लॉ। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो लिखना स्टार्ट करें। मैं बोल रहा हूं तुम लिखते जाओगे। आवाज क्लियर है मेरी? एक बार बता देंगे सभी, कमेंट कर सकते हैं। यस नाउ राइट डाउन फर्स्ट लॉ को लिखना स्टार्ट करो बेटा। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और अंडरलाइन कर लेंगे इसको क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कौन से लॉ पे बेस्ड है। तो हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। तो मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा इस लाइन को। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फुल स्टॉप। और इस पूरी लाइन को अंडरलाइन रखना क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी है, चाहे वहां पे कहीं नोट कर लो इस चीज को, ठीक है। फुल स्टॉप के आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the charge coming to the junction, according to this law charge coming to the junction, अब जंक्शन पॉइंट यहां पर ये है, दिस इज द जंक्शन जहां पे 2 से ज्यादा तारें मिलती हैं। जैसे हमारे रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है ना, किसी रेलवे स्टेशन पे तुमने देखा होगा जंक्शन लिखा होता है, तो इसका मतलब है रेलवे स्टेशन पे जंक्शन क्यों लिखा होता है? वहां पर लाइनें 2 से ज्यादा जाती हैं। करनाल का रेलवे स्टेशन जंक्शन नहीं है क्योंकि सिंगल लाइन है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर 2 से ज्यादा लाइनें डिवाइड होती हैं वहां पर रेलवे जंक्शन बोल दिया जाता है। तो जंक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर 3 से ज्यादा वायर्स कनेक्ट करनी है एक पॉइंट पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द चार्ज कमिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग अवे, इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट। सामने वाला डायग्राम और ये वाली इक्वेशन बना देंगे। मैं दोबारा से फर्स्ट लॉ रिपीट कर रहा हूं, फटाफट चेक कर लेना अगर किसी का रह गया तो। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द चार्ज कमिंग टू अ जंक्शन इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट। उसके बाद ये सामने बना हुआ है जो तुम्हारा डायग्राम है, डायग्राम बनाएंगे, इक्वेशन लिख देंगे Q1 + Q2 Q3 = Q4। यहां लिख सकते हैं जो चार्ज आएगा उतना ही बाहर चला जाएगा।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट मैडम, कम टू द नेक्स्ट लॉ. दिस इज द सेकंड लॉ, लॉ 2. अब सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, बट वो लॉ क्या कहता है ध्यान रखना, ये लॉ तुम्हें अप्लाई करना सीखना है. इस लॉ पे सभी ध्यान देंगे. वो तो फर्स्ट लॉ तो बहुत सिंपल सा लॉ है, उसमें तो कुछ भी नहीं है तो सेकंड लॉ में भी कुछ नहीं, बस समझना है और इसको अप्लाई करना आना चाहिए हमें लाइफ में न्यूमेरिकल्स के लिए. ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि सेकंड लॉ है क्या. सेकंड लॉ के अंदर जितना एक लूप लेनी है, इसके अंदर हमें क्या बोलते हैं, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं. लिख लो, सेकंड लॉ को हम लूप लॉ भी बोलते हैं. इसका नाम है लूप लॉ. जो लूप लॉ है, इसके अंदर तुम्हें एक लूप कंसीडर करनी है. कोई भी लूप कंसीडर कर सकते हो, अभी बताऊंगा कैसे लूप कंसीडर होगी. ठीक है, जो ये लूप को कंसीडर करोगे और दैट शुड बी क्लोज्ड, ये क्लोज लूप है. वैसे तो लूप वर्ड आ गया तो क्लोज तो होगी. इसका जो ईएमएफ है, ईएमएफ का मतलब जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक लूप के अंदर तुम जितनी मर्जी बैटरीज लगा दो, जितने मर्जी रेजिस्टर्स लगा दो, जितने मर्जी कैपेसिटर्स लगा दो, जो मर्जी लगा दो इन अ सिंगल लूप, जब सबको प्लस करोगे तो उसका जो सम होगा ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा. ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, लूप लॉ जिसको हम बोलते हैं. तो पहले इसको लिख लो, राइट डाउन, इसकी डेफिनेशन लिखो. लूप लॉ में धीरे धीरे समझ आता है लाइफ में, किसी को भी एकदम से लूप लॉ समझ नहीं आ जाता है. इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा कंसंट्रेशन होता है तो समझ आ जाता है. इजी है बट थोड़ा सा टाइम लेता है ये. सो नाउ राइट डाउन, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है. फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था. इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फुल स्टॉप. इन अ क्लोज्ड लूप, देखो आगे ना लूप का वर्ड आएगा यहां पर. इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है उसमें कुछ भी लगा हो सकता है. बैटरीज लगी हो सकती हैं, जरूरी नहीं एक बैटरी लगी हो, जितनी मर्जी बैटरीज लगा दो, जितने मर्जी रेजिस्टर लगा दो, जितने मर्जी कैपेसिटर्स लगा दो, लेकिन सबकी एनर्जी का सम जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं अभी इसे डेफिनेशन को पूरा करते हैं पहले. In a closed loop of electric circuit, the algebraic sum of the potential drop, the algebraic sum of the potential drop across different element is zero. The algebraic sum of the potential drop across different element is zero. Is zero. ये है हमारे पास बेटा क्लोज लूप. हाँ, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में इन वन लाइन हम ये लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू पोटेंशियल. अब पोटेंशियल कहां से, अभी मैं यहाँ पर लूप तो नहीं, मैं दो पॉइंट्स ले सकता हूँ यहाँ पे कि हमें कैसे लिखना है, कि दो पॉइंट ए और बी ले लेते हैं. पोटेंशियल ड्रॉप इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ये लिख सकते हो इन अ वन वर्ड. बाकी जब इसकी एप्लीकेशन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, अपने आप क्लियर होता चला जाएगा. डेफिनेशन को लर्न करना जरूरी नहीं है, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा. हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है तुमसे कि सेकंड लॉ कौन से लॉ पर बेस्ड है, तो तुम्हारा आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर. फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है. ये 1 मार्क का जो क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें क्लियर कर दिया. तो ये सबको क्लियर होना चाहिए. अब पहुंचते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, साइन कन्वेंशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साइन कन्वेंशन इज अ मस्ट. ये तुम्हें सीखनी है कि साइन कन्वेंशन क्या है. ये सिंपल सा है साइन कन्वेंशन, क्योंकि साइन गलत हो गए तो फिर न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा. इसी में तुम्हारा बेटा सेकंड यूनिट कवर हो रहा है, ध्यान रखना. साइन कन्वेंशन में यहां पर लिख रहा हूं, तुम भी लिखते चले जाओगे, फिर मैं समझा दूंगा. फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ये रजिस्टर है, जैसे कैपेसिटर होता है, ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है। 6। अब हमें साइन कैसे लगाने हैं? साइन के लिए पहले तुम्हें करंट, मैं फर्स्ट चैप्टर में करंट वर्ड नहीं यूज करूंगा, सेकंड चैप्टर में हम करंट वर्ड यूज करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी मैं वर्ड यूज करूंगा चार्ज। यहाँ पर तुम देखोगे चार्ज का फ्लो, करंट वर्ड अभी यहाँ पर सही नहीं रहेगा हमारे लिए, ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे। लेकिन सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है, यही लो है, सब कुछ यही है, सिर्फ चार्ज की जगह करंट वर्ड आ जाता है। तो अगर मैं कहता हूँ चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है या बस यहीं तक फ्लो करता है, आगे तो बैटरी आ जाएगी, तो हमें ये ईएमएफ है बैटरी का ई, इस बैटरी का ईएमएफ है ई, ईएमएफ की बात कर रहा हूं मैं, ईएमएफ की। तो कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस सी है और चार्ज क्यू है, तो इसकी भी कैपेसिटेंस सी है और चार्ज क्यू है। ये वाली प्लस प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये वाली नेगेटिव प्लेट है और ये वाली पॉजिटिव प्लेट है। तो यहाँ पर चार्ज और कैपेसिटेंस तुम्हें गिवन है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी लिखोगे? तो वोल्टेज हो जाएगी Q by C। तो इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी? Q by C। फॉर्मूला पता है ना, Q is equal to CV। यहाँ से मैं वोल्टेज बता रहा हूँ, ठीक है। ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर में जो हम वोल्टेज लिखते हैं बेटा, ओम्स लॉ के बेस पे लिखते हैं, V is equal to IR होता है, ठीक है। तो अगर इसमें करंट I है और इसकी रेजिस्टेंस R है, R रेजिस्टेंस है और I अगर करंट है, तो इसकी वोल्टेज आएगी IR, ठीक है। और अगर इसमें फ्लो ऑफ करंट ऑपोजिट हो जाए, ऐसे हो जाए, तो क्या होगा? चलो अब साइन लगाने शुरू करते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने वोल्टेज लिख दी सबकी, बैटरी की वोल्टेज लिख दी है, कैपेसिटर की वोल्टेज लिख दी है और रजिस्टर की वोल्टेज लिख दी है। रजिस्टर में मैंने डायरेक्शन को चेंज किया हुआ, ध्यान रखना, दो डायरेक्शंस दिखाई हैं रजिस्टर में। गॉट दिस पॉइंट? चलो अब बात करेंगे साइन की, कि साइन क्या है। देखो, इन द केस अगर तुम ऐसे मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो तुम्हें पहले पॉजिटिव प्लेट के साथ टक्कर मारनी पड़ेगी। इस पॉजिटिव प्लेट के साथ पहले मीटिंग होगी, तो इसका मतलब होगा प्लस ई। अगर तुम ऐसे मूव कर रहे हो लेकिन तुम्हारे सामने सबसे पहले नेगेटिव प्लेट आ जाती है, तो इसके आगे भी नेगेटिव लग जाएगा। अभी भी तुम ऐसे ही मूव कर रहे हो, डायरेक्शन बता रहा हूं मैं मूव करने की, और तुम ऐसे मूव कर रहे हो और तुम्हें कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पहले मिलती है, तो इसके आगे प्लस आ जाएगा। ऐसे तुम मूव कर रहे हो और तुम्हें कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट अगर पहले मिल जाए, तो इसके आगे माइनस आ जाएगा। जोन सी प्लेट पहले मिलेगी उसका साइन लगेगा, ठीक है। अब तुम ऐसे मूव कर रहे हो और करंट भी तुम्हारी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव। अब तुम ऐसे मूव कर रहे हो लेकिन करंट ऑपोजिट मूव कर रहा है तो नेगेटिव। सबको ये साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लगाने हैं? जल्दी से कमेंट में कमेंट कर दो बेटा, हरी अप, कि सबको ये क्लियर हो रहा है, साइन कन्वेंशन क्लियर है सबको? फास्ट बेटा फास्ट, अगर ऑडिबल है आवाज। ये साइन कन्वेंशन, अक्षित का मैसेज आया है, वेरी गुड। अमीशा, जय, अभिषेक, गुड गुड। फिफ्थ और सिक्स्थ, अमीशा फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या है? फिफ्थ एंड सिक्स्थ में ये है कि यहाँ पर तुम्हें करंट की डायरेक्शन देखनी है। इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट देन टेक पॉजिटिव साइन, इफ यू आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन करंट देन टेक नेगेटिव साइन। अगर तुम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो पॉजिटिव लगाओ, अगर करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो नेगेटिव लगाओ। ये जो मूवमेंट है ये मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा कि कैसे लेनी है। ये तो भी हमने मान लिया कि मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इसमें इधर जा रहा हूँ, इसमें भी इधर जा रहा हूँ, लेकिन इसमें करंट ऑपोजिट आ रहा था तो यहाँ नेगेटिव लग गया।
ठीक है, ये सारी बातें हम न्यूमेरिकल में करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें साइन पता होने चाहिए कि साइन कैसे लगने हैं, कि जिस प्लेट के साथ तुम फर्स्टली मीट कर रहे हो उसी प्लेट का साइन लगाते चले जाओ। ठीक है, रजिस्टर वाला ये जो कांसेप्ट है ये सेकंड चैप्टर में ज्यादा आता है, अभी मैं इसको यूज भी नहीं करूंगा, सेकंड में इसको यूज करूंगा, फिर सेकंड में कैपेसिटर को यूज नहीं करूंगा, अभी मैं कैपेसिटर यूज करूंगा, इसलिए मैं कंबाइन कर दिया तुम्हारा सेकंड और फर्स्ट यूनिट, क्योंकि वो बेसिकली है ही कंबाइंड, इसके अंदर सेम कांसेप्ट ही यूज होता है, कुछ नया कांसेप्ट यूज नहीं होने वाला इसमें। ठीक है, तरुण 50-50 आया तो वो भी बहुत है, धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा, ध्यान इधर लगाओ बस अपना। इसके न्यूमेरिकल आना मतलब तुमने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। चलो अब मैं सीधा तुम्हें न्यूमेरिकल पे लेके आता हूं, नहीं तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा उसके बिना। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें ये सेकंड लॉ लगाना आ जाएगा, ये फर्स्ट लॉ तो बहुत इजी होता है, और ये तुम्हें साइन कन्वेंशन आ जाएंगे, और ये कहां पर लगाना है किरचॉफ ये भी पता चल जाएगा। अगर ये किरचॉफ बाबा ना मिलते हमें लाइफ में, किरचॉफ अंकल ना आते हमारी लाइफ में, तो हम कभी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व ना कर पाते। इन्होंने आगे बहुत आसान कर दिया काम, थैंक यू बोलो दारिन का। बाकी ये बात है कि हमें इसके न्यूमेरिकल आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। मैं तुम्हें स्टार्टिंग बहुत एक सिंपल से सर्किट से लूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लूंगा, उसके बाद हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टारगेट होगा कि हमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना आ जाना चाहिए। चाहे आज हम एक ही न्यूमेरिकल करें, बट हम बहुत अच्छे से किरचॉफ को अप्लाई करना जान जाए, आज का हमारा ये टारगेट रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बहुत सिंपल होगा, कुछ भी नहीं होगा, देखते हैं। क्वेश्चन लिख सकते हैं अगर चाहो तो, मैं डायग्राम बना रहा हूं और क्वेश्चन बोल देता हूं साथ साथ, और तुम क्वेश्चन को लिख लो। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट full stop, the potential difference across 3 microfarad capacitor is ये लो बेटा, ये मैंने डायग्राम बनाया। अब सारे इस क्वेश्चन को समझना, अगर किसी को ये एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया ना, तो समझ लो कि तुम्हें फिर किरचॉफ बहुत अच्छे से आ रहा है। फिर मेरा काम खत्म, तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, होमवर्क में देना स्टार्ट कर दूंगा। 5 माइक्रोफैराड, जिसको जहां भी प्रॉब्लम है मेरे को उसी टाइम नोट कर देना, उसी टाइम मैसेज कर देना, उसी टाइम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो सर्किट को देखो, इस सर्किट में 2 बैटरीज लगी हुई हैं, एक ये बैटरी लगी हुई है और एक ये बैटरी लगी हुई है। बहुत मुश्किल हो गया, 2 बैटरी वाले सर्किट हमने आज तक नहीं करे। अगर ये बैटरी ना लगी होती, एक ही बैटरी लगी होती यहाँ पर, ये 3 वोल्ट की या 4 वोल्ट की 4 वोल्ट की या 20 वोल्ट में से कोई एक लगी होती, फिर तो हम कहते हैं सीरीज है, कि एक ही तार में दोनों रजिस्टर कैपेसिटर लगे, सीरीज है। बट यहाँ पर कुछ नहीं डिसाइड कर पा रहे, 2 बैटरी लगी है, कभी भी 2 या 2 से ज्यादा बैटरी लगी तो किरचॉफ ले लेना उसी टाइम। किरचॉफ तुम किसी भी में लगा सकते हो, जो जितने न्यूमेरिकल तुम करके आए हो उनमें भी लगता है किरचॉफ, लेकिन वही है ना कि उन न्यूमेरिकल्स को आसान तरीके से जब कर लिया तो उसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए। ये सिर्फ उनमें हम यूज करते हैं जो हमसे हो ही नहीं पा रहे, जिनको हम सॉल्व कर ही नहीं पाते, हाथ खड़े हो जाते हैं, वहां पे हम किरचॉफ लेकर आते हैं। किरचॉफ इज लाइक अ स्टेरॉइड। ठीक है, जब डॉक्टर किसी मेडिसिन को यूज नहीं कर पाते तो स्टेरॉइड दे देते हैं, तो जब हम कोई भी अपना फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे होते तो वहां हम किरचॉफ लगा लेते हैं। किरचॉफ अपने आप न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देता है। ठीक है, उसको लगाना कैसे है वो हमारा मेन फंडा है। व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने तुम्हें समझा दिया था। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, एक बीच में कैपेसिटर होता है जिसके तुम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रेशियो चेक करते हो।
जिसमें तुम राइट और लेफ्ट हैंड साइड की क्या चेक करते हो बेटा, कैपेसिटेंस चेक करते हो। हाँ बेटा एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था, सॉरी। अब तुम्हें आवाज आ रही होगी। मैंने तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज करवाया था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज था हमारा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने तुम्हें बताया था, ये जिसके अंदर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर तुम्हारा पोटेंशियल सेम हो जाता था, और ये वाला जो कैपेसिटर होता था या यहाँ पर जो रजिस्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता था। इन दोनों की रेशियो सेम हो जाती थी और ये शॉर्ट सर्किट हो जाता था। तो ये होता था व्हीटस्टोन ब्रिज, ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। पॉइंट इज क्लियर। और यही सेकंड में भी है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, अब है किरचॉफ। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद आता है किरचॉफ। तो जब हमारे पास इसी सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट ना हो, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो, इसमें से भी चार्ज फ्लो करे, तब फिर किरचॉफ इसको सॉल्व कर सकता है, बाकी कोई चीज इसको सॉल्व नहीं कर सकती। ध्यान रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर मान लो तुम्हारी रेशियो इक्वल नहीं आ रही, जैसे मैंने कंडीशन बताई थी रेशियो चेक करो, अगर रेशियो इक्वल नहीं आ रही तब हम क्या करेंगे, तब हम किरचॉफ लगाएंगे। किरचॉफ हमारे लिए स्टीरॉइड है, ध्यान रखना। बिल्कुल लास्ट में लगाना है किरचॉफ, जब कोई भी फार्मूला नहीं लग पा रहा। व्हीटस्टोन ब्रिज भी हार गया, सब फार्मूलाज हार चुके हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा, ले आओ किरचॉफ को लगा दो। अब किरचॉफ के लिए तुम्हें करना क्या क्या है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। अब ये चीज बिल्कुल अलर्ट हो गए समझना। इसमें तुम नहीं बता सकते चार्ज इधर से जाएगा या इधर से जाएगा, चार्ज कहां घूमेगा, करंट इधर फ्लो करे। करंट वर्ड मैं यूज नहीं करता, सॉरी, बार बार कर बैठता हूं, करंट वर्ड नहीं आएगा इस चैप्टर में, ध्यान रखना, ठीक है। तो इधर से चार्ज फ्लो करेगा या इधर से फ्लो करेगा, भाई नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो क्या करो, जिधर मन करता बना दो, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, आंसर तुम्हारा अपने आप सही आ जाएगा। जिधर मन करता बना दो, मैं इधर बना दूं, तुम इधर बनाओ। चाहे मैंने ये डायरेक्शन ले ली चार्ज की, ये ले ली, ये डायरेक्शन ले ली चार्ज की, ये देखो ये डायरेक्शन ले ली, तुम चाहो तो ऑपोजिट ले सकते हो। मैंने जो डायरेक्शन ली है, अब बात करेंगे हम अगर सेकंड लो की, तो सेकंड लो हमारा लूप लो होता है, लूप लो। तो सबसे पहले लूप ले लेते हैं। लूप का मतलब है एक क्लोज लूप, ये बनी बढ़िया, देखो ये ए बी सी डी, दिस इज अ लूप। लूप ए बी सी डी देख सकते हो यहाँ पर, लूप ए बी सी डी, ये हमने लूप ले ली। इस लूप में मैंने यहां पर कोई एक चार्ज चला दिया से Q। अगर ये वोल्टेज है ना, दिस इज द वोल्टेज EMF, दिस इज द वोल्टेज EMF। जो सेकंड लो होता है हमारा बेटा लूप लो, ये EMF लो भी होता है, EMF लो। इसके अंदर तुम्हें हर चीज का EMF बताना है। बैटरी का EMF तो ऑलरेडी गिवन है 20 वोल्ट 4 वोल्ट। 3 माइक्रोफैरेड इसका EMF कितना होगा अगर चार्ज है Q, इफ देयर चार्ज इज अ Q, तो इसकी वोल्टेज बताओ कितनी होगी, कहां से निकालें, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। कैपेसिटेंस गिवन है 3 माइक्रोफैरेड, चार्ज मैंने कहा Q, तो वोल्टेज बताओ Q बाय C, तो Q बाय C कितना हो जाएगा, ये इसकी जो वोल्टेज आएगी बेटा वो आ जाएगी कितनी, Q बाय 3। इसकी कितनी, कि सारे पोटेंशियल जीरो कर देने हैं प्लस करके। यहां पर हमने ये सारा जीरो कर दिया, इसको सॉल्व करके Q की वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट टारगेट होता है हमारा Q निकालना, याद रख लो हर क्वेश्चन में फर्स्ट टारगेट Q निकालना है, उसके बाद जो मर्जी करना, पहले Q निकाल देना हर क्वेश्चन का, ठीक है। यहां पर Q निकाल रहे हो, सेकंड यूनिट में I निकालोगे, बाकी सब कुछ सेम है। कैपेसिटर हटा दिया जाएगा, रजिस्टर लगा दिया जाएगा, और कुछ कुछ सर्किट ऐसे मिलेंगे जिसमें कैपेसिटर भी होगा रजिस्टर भी होगा, क्योंकि जब तुम दोनों चैप्टर कर चुके होगे तो मिक्स कर देंगे बाद में, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यहां तक हो गया। अब इसमें से Q निकाल लो बेटा, Q कितना आ जाएगा, Q बाय 3 प्लस Q बाय 5 इज इक्वल टू प्लस 20 माइनस 4, यही आएगा। तो एलसीएम आ जाएगा 15, 5Q 3Q प्लस 16, यही आएगा ना। तो यहां से चार्ज कितना निकला, सॉल्व करके हमारा चार्ज देखो कितना आता है, 30
8 हो गया ना, 8 तो 30 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कट हो जाएगा 30 माइक्रो कूलम। लो जी चार्ज आ गया। उसने कहा था इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन तुम भी देख लेना एक बार। आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन। इन द सर्किट फुल स्टॉप द पोटेंशियल डिफरेंस across 3 microfarad capacitor 3 microfarad कैपेसिटर के अक्रॉस में, तो ये है 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, V निकालना है Q बाय C। Q कितना 30, C कितना 3, 10 वोल्ट। तो इसके चारों तरफ 10 वोल्ट की वोल्टेज मिलेगी इस कैपेसिटर। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। मीटिंग का टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी से रिप्लाई करो भाई किरचॉफ के लिए, नहीं तो दोबारा शेड्यूल कर देता हूं मीटिंग को फटाफट से। हरी अब बताओ, जल्दी बताओ कि हमें लूप लगानी है और लूप में साइन कैसे लेनी है। जैसे जैसे चलते जाएंगे। Power on. Bluetooth mode. Goodbye. चलो बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें ये समझ में आता है। तो बाकी फिर कल करते हैं बेटा। किरचॉफ को मैंने तुम्हें समझा दिया, किरचॉफ के न्यूमेरिकल्स तुम्हें कल करवाता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरुण, बहुत बढ़िया। अगर 70% तुम्हें किरचॉफ आ गया तो समझो बहुत ही बढ़िया है। किरचॉफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड यूनिट में भी हमारा किरचॉफ यूज होना है। दैट्स वेरी नाइस। क्लियर है बेटा, कल न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल मैंने एज ए एग्जांपल तुम्हें करवाया है और कल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। 2 दिन लगेंगे बस हमें, और एक कैपेसिटर और रजिस्टर वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके डन। तो ठीक है बेटा, फिर कल करते हैं बाकी स्केड्यूल सारा। ओके बेटा, बाय। I am leaving the meeting. मैं बेटा तुम्हें एक बार फिर से बता दूं कि हमने ये लूप को कैसे सेट किया हुआ है। यहाँ पर लूप को सेट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें वोल्टेजेस लेनी है सबकी। जैसे बैटरी की वोल्टेज होगी, कैपेसिटर की वोल्टेज बना ली, यहाँ पर कैपेसिटर की वोल्टेज बना दी। कैसे बना दी कैपेसिटर की वोल्टेज? चार्ज हमने लेट किया Q, जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। और कैपेसिटेंस गिवन थी, तो Q by CV से Q is equal to CV से सॉरी हमने Q by C करके हमने यहाँ पे बना दिया। अब मैंने ये इक्वेशन कैसे बनाई है एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तुमने ये सब कुछ कर दिया, चार्ज की एक डायरेक्शन ले ली, सब कुछ तुमने अपने अकॉर्डिंग कर लिया। ये चार्ज की डायरेक्शन तुम ऑपोजिट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन अपने आप ऐसे ही सेट हो जाएगी। ओके, उसके बाद तुमने क्या करना है बेटा, उसके बाद तुमने अपनी मर्जी से एक लूप ले लेना है। लूप तो यहाँ पे फिक्स है, लेकिन एक डायरेक्शन लेनी है कैलकुलेशन के लिए। मैंने यहाँ पर एक ये डायरेक्शन ले ली। मैंने ले ली कैसे, ये एंटी क्लॉक, ठीक है। मैंने प्रेफर करता हूं मैं इस चीज को ज्यादातर कि मैं उसी डायरेक्शन में अपनी कैलकुलेशंस करूं जिस डायरेक्शन में मैंने चार्ज लिया हुआ है, ठीक है। मैंने चार्ज भी एंटी क्लॉक लिया हुआ था, मैंने डायरेक्शन भी एंटी क्लॉक ले ली। अब चाहूं तो मैं क्लॉक भी ले सकता हूं, इसमें कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। बार बार कह रहा हूं, अगर मैंने एंटी क्लॉक लिया तो भाई तुम क्लॉक लो तो सही, अटैक तो करो एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये हमने एंटी क्लॉक ले ली। अब मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वेशन बना रहा हूँ, तुम चाहो तो क्लॉक के अकॉर्डिंग बना सकते हो साइड बाय साइड। ओके, तो करना क्या है बेटा, यह चार्ज से किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू हो जाओ। मैंने ये वाले पॉइंट से चलना शुरू किया, जिस पॉइंट से चलना शुरू करे वहीं पे रुकना, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ से चलना शुरू किया, मैं जैसे ही चला रास्ते में सबसे पहले कैपेसिटर से टकरा गया। अब बात करते हैं कैपेसिटर से टकराए हैं तो हमें देखना पड़ेगा कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से टकराए हैं नेगेटिव से टकराए हैं।
तो कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे सेट करना है वो भी देख लो। कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट कैसे सेट होती है, जिधर से चार्ज चल के आ रहा है और कैपेसिटर पे टकरा रहा है तो उस प्लेट को पॉजिटिव कर देगा, दूसरी प्लेट अपने आप नेगेटिव हो जाएगी इंडक्शन के कारण। ठीक है, जैसे ये तो बैटरी हो गई, फिर इधर से चार्ज जा रहा है, इस कैपेसिटर पे टकराया, इस प्लेट को पॉजिटिव करेगा, ये वाली अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपनी इक्वेशन बनाते हैं सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो बेटा हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं इन दिस वे एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इस पॉइंट से चल रहा हूं, इस पॉइंट से चलूंगा तो कैपेसिटर पे टकराऊंगा। कैपेसिटर पे जब टकराऊंगा तो मैं पहले पॉजिटिव प्लेट पे टकरा गया। अगर मैं पॉजिटिव प्लेट पे टकरा रहा हूं तो मुझे इस कैपेसिटर की वोल्टेज, सिर्फ कैपेसिटेंस नहीं वोल्टेज लिखनी है। ठीक है, क्योंकि सेकंड लॉ को हम ईएमएफ लॉ भी बोलते हैं, ईएमएफ लॉ। तो ये ईएमएफ लिखना है मैंने यहाँ पर कैपेसिटर का, ये लिख दिया। पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव, कौन सी प्लेट से टकराया है, पॉजिटिव से, पॉजिटिव लिखना है। दैट्स इट। आगे चले, बैटरी आ गई रास्ते में, बैटरी कौन सी प्लेट से टकराया, पॉजिटिव से, पॉजिटिव 4। ठीक है, आगे चलता हूं, फिर कैपेसिटर से टकराता हूं, कौन सी प्लेट से, पॉजिटिव, पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव साइन लगाया, Q/5 वोल्टेज लिखनी है ना। आगे चलते हैं, फिर बैटरी से टकराते हैं, लेकिन बैटरी की कौन सी प्लेट से टकराए, नेगेटिव, तो -20 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड लॉ। ये है बेटा सेकंड लॉ हमारा, जिसको तुम बोल सकते हो सेकंड लॉ, बोल क्या सकते हो, दैट इज द सेकंड लॉ। यहां से Q सॉल्व कर लिया, 30 आ गया। क्वेश्चन कहते हैं कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये वाला फार्मूला लगाया, Q = C, यहां से ये आ गया 10 वोल्ट। सिंपल। मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया, दैट इज योर फर्स्ट अटैक ऑन द किरचॉफ लॉ। ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटैक है किरचॉफ के क्वेश्चंस पर। तो इस अटैक के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड कर लो अपनी। ठीक है, इसके बाद बड़े-बड़े अटैक करने हैं। ओके, तो हैव अ नाइस डे बेटा।